हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है और जो लास्ट टॉपिक हमने हमारी सीरीज़ में किया था वो था रिकर्जन। ठीक है, हमने रिकर्जन के बारे में अच्छे से देख लिया था कि रिकर्जन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, बेस केस क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी रिकर्जन को यूज़ करके, जैसे कि किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवाना और जीसीडी फाइंड आउट करना, है ना। तो आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे रिकर्जन को यूज़ करके, वो है किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स करना। तो यानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी, हम उसकी रिवर्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द रिकर्जन। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास क्या है कि मान लो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, दैट इज़ str और उसकी वैल्यू है हेलो। ठीक है, तो अब इसका रिवर्स हमारे पास क्या होगा, इसका रिवर्स हमारे पास होगा OLLE कैपिटल H। ठीक है, तो ये हमारे पास इस स्ट्रिंग का रिवर्स होगा। तो इस चीज़ को अब हमने रिकर्जन के थ्रू करना है। अब देखो रिकर्जन हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप उसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लो, है ना। तो हम हमारी किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ रिकर्जन हमारे पास क्या कहता है कि हम ऐसा रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करते हैं जो खुद को बार बार कॉल करता है अनटिल द बेस कंडीशन। ठीक है, जब तक उसकी कोई बेस कंडीशन मीट नहीं कर जाती वो रिकर्सिव फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक रिकर्सिव कॉल जो होती है वो एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करती जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास इस चीज़ को अगर हम देखें, ठीक है, अब देखो मान लो कि हमारे पास एक रिवर्स करने का एक फंक्शन है जिसमें हमने बोला कि भाई हमें इस हेलो स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इस प्रॉब्लम को स्मॉलर वर्जन में डिवाइड करना है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले आप क्या करो कि सिर्फ इतने से पार्ट का, ठीक है, मतलब इस h को अलग रख दो, सिर्फ इतने से पार्ट का रिवर्स कर लो और ये जो h है इसको आप लास्ट में रख देना। ठीक है, तो हम ये एक चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हम इस पार्ट का, ठीक है, मतलब हम हमारी स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, है ना, कि भाई हमें सिर्फ इस पार्ट का रिवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। क्योंकि अब देखो रिवर्स में हमारे पास क्या होता है कि जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो लास्ट में चला जाता है ना। तो हम सिर्फ इतने पार्ट का रिवर्स निकालेंगे और ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, कंकैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो h है हमारे पास लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम इस वाली प्रॉब्लम को स्मॉल वर्जन में डिवाइड कर लेते हैं। अब इस LO की बजाय हम इस डबल LO को ही रिवर्स करेंगे। ठीक है, इस E को हम क्या करेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे, है ना। तो यानी कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम को स्मॉल करते जाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर रिवर्स, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सिर्फ डबल LO का रिवर्स करेंगे। ये जो E है इसको हम सिंपली लास्ट में क्या कर लेंगे, कंकैटिनेट कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम फिर से इसको स्मॉलर वर्जन में वो करते हैं। तो अब हमारे पास हमें सिर्फ इस LO का रिवर्स निकालना है। ठीक है, तो हम सिर्फ इस LO का रिवर्स निकालेंगे और इस L को हम जो फर्स्ट वाली L है इसको लास्ट में क्या कर देंगे, कंकैटिनेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स हमें सिर्फ निकालना होगा O का, जो L है हमारे पास वो लास्ट में कंकैटिनेट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें रिवर्स निकालने के लिए हमारे पास बची सिर्फ खाली स्ट्रिंग। ठीक है, और जो O है वो हमारे पास लास्ट में कंकैटिनेट हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास खाली स्ट्रिंग का जो रिवर्स है वो तो हमारे पास क्या आएगा, खाली स्ट्रिंग ही आएगा, है ना। तो इस वाले रिवर्स फंक्शन का जो हमारे पास रिटर्न है वो क्या हो जाएगा, खाली स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास खाली स्ट्रिंग आएगी वैसे ही हम हमारी जो रिकर्सिव कॉल्स हैं उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम इसको बनाकर देखते हैं एक बार, ठीक है, हमारे फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है, दैट इज़ रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, सो पब्लिक स्टैटिक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और रिटर्न टाइप क्या होगी, ये जो स्ट्रिंग है इसका जो रिवर्स स्ट्रिंग होगा वो मेरी रिटर्न होगा, है ना, इस फंक्शन से। तो इसलिए मेरी रिटर्न टाइप जो है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी और इस फंक्शन का नाम हम रखते हैं रिवर्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे।
अच्छा, तो इस फंक्शन को मैंने गलती से मेन फंक्शन में रख दिया है, इसको हम उठा के मेन फंक्शन से क्या कर लेते हैं, बाहर रख लेते हैं। ठीक है जी। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये अपने आप हट जाएगा जब हम कुछ रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, और बेस कंडीशन हमारी क्या है कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो किसके इक्वल आ जाता है, खाली स्ट्रिंग के, है ना। अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक खाली स्ट्रिंग है तो हमें भी क्या रिटर्न करना है, खाली स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है। ठीक है जी। अब इसके अलावा अदरवाइज़ हमें क्या रिटर्न करना होगा, एल्स लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो अदरवाइज़ हमें क्या रिटर्न करना होगा, ये वाला जो रिवर्स फंक्शन है, देखो अब हम क्या रिटर्न करेंगे, रिवर्स फंक्शन रिटर्न करेंगे जिसमें हमारी जो स्ट्रिंग है वो सब स्ट्रिंग होगी हमारे फुल स्ट्रिंग की, है ना। अब सब स्ट्रिंग कहाँ से होगी, फर्स्ट इंडेक्स से। देखो जो स्ट्रिंग है वो जीरो इंडेक्स से शुरू होगा, लेकिन जो जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो तो हम लास्ट में कंकैटिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स से लेकर जो स्ट्रिंग है वो हमारी वो होनी चाहिए। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस रिवर्स फंक्शन के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग की हम बना लेंगे, ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसकी हम सब स्ट्रिंग बना लेंगे। ठीक है, और सब स्ट्रिंग का जो बिगिन इंडेक्स है वो क्या होगा, फर्स्ट, है ना। तो यानी कि ये फर्स्ट इंडेक्स से लेकर जो बाकी की हमारी स्ट्रिंग है वो इस रिवर्स फंक्शन में जाएगी, और हमारा जो जीरोथ पोजीशन पर जो हमारा करेक्टर पड़ा हुआ था स्ट्रिंग में वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंकैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमें स्ट्रिंग का किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो करेक्टर है अगर हमें वो निकालना हो तो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, कैरेट होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये ज़ीरो इंडेक्स पास कर दिया है। ठीक है, तो ये कंकैटिनेट होके अदरवाइज मेरे पास क्या होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को साथ के साथ प्रिंट करा लेते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट भी चलेगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, रिवर्स। ठीक है, अब रिवर्स के अंदर मैंने ये स्ट्रिंग पास कर दी है, तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये देखो ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होकर प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर इस स्ट्रिंग में हेलो की बजाय कोई और स्ट्रिंग होता जैसे कि नाम, ठीक है, पूजा, तो हम यहाँ पर करते हैं तो ये भी हमारे पास सक्सेसफुली क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द डे।